हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2000 में आई एक क्राइम कॉमेडी फिल्म स्नैच को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पर 73% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 55% और 90% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। आई नो इस फिल्म की मेटाक्रिटिक थोड़ी कम है, पर पर्सनली मुझे ये मूवी और इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स दो आदमियों को देखते हैं, टर्किश और टॉमी। ये दोनों पार्टनर्स हैं। टर्किश एक बॉक्सिंग प्रमोटर है। यहाँ टर्किश अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और पूरी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है एंटवर्प में, जहाँ कुछ लोग एक जगह पर चोरी करने जाते हैं। यहाँ वो लोग कई सारे छोटे हीरे और एक बड़ा सा हीरा चुराते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ जाते वक्त गाड़ी में फ्रैंकी वो बड़ा वाला हीरा एक सूटकेस में रखता है और सारे छोटे हीरे भी अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम टर्किश और टॉमी को देखते हैं। यहाँ टर्किश का ऑफिस, जो कि एक कैरावैन में होता है, वो बहुत पुराना हो गया होता है। तो टर्किश टॉमी से एक नई कैरावैन लाने को बोलता है। इसके बाद वो टॉमी को वो पता देता है जहाँ से उसे कैरावैन लेकर आनी है। यहाँ टर्किश टॉमी की नई गन नोटिस करता है, जो कि टॉमी ने बोरिस नाम के एक गुंडे से ली थी। ये टॉमी की पहली गन है और इससे पहले टॉमी ने कभी भी कोई भी गन नहीं चलाई थी। इसके बाद वो दोनों ब्रिक से मिलने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और लोगों को मारकर पिग्स को खिला देना ये उसके काम करने का तरीका है। ब्रेक इसके अलावा छोटी इल्लीगल बॉक्सिंग फाइट में पैसा लगाता है और दूसरों से लगवाता है, मतलब वो बुकी का भी काम करता है। यहाँ वो टर्किश से बोलता है कि इस बार की फाइट में तुम्हारा प्लेयर हारेगा। असल में बॉक्सिंग फाइट में टर्किश अपना प्लेयर उतार रहा होता है और ब्रेक चाहता है कि उसका प्लेयर 4th राउंड में जानबूझकर हार जाए। इससे उन्हें पहले से ही मैच का रिजल्ट पता होगा और टर्किश भी ये बात मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंकी को देखते हैं, जो कि लंदन में है। यहाँ वो कॉल पर अवी से बात करता है, जिसके पास उसे बड़ा वाला हीरा लेकर जाना है। असल में ये हीरा चुराने का काम उसे अवी ने ही दिया था। यहाँ फ्रैंकी बोलता है कि वो कुछ दिन लंदन में रुकेगा और पहले यहाँ पर उसके पास जो छोटे हीरे हैं उन्हें बेच देगा और बाद में अवी के लिए उसका बड़ा हीरा लेकर न्यूयॉर्क जाएगा। असल में अवी इस वक्त न्यूयॉर्क में होता है। यहाँ अवी उसे बताता है कि अगर तुम्हें छोटे हीरे बेचने हो तो वहाँ पर मेरा एक भाई है डग, तुम उसके पास जाकर वो हीरे बेच सकते हो। इसके बाद फ्रैंकी बोरिस के पास जाता है एक गन लेने। यहाँ फ्रैंकी को बोरिस का पता उन्हीं लोगों में से एक आदमी ने बताया था जिसके साथ मिलकर उसने चोरी की थी। दूसरी तरफ उस आदमी ने बोरिस को कॉल पर बता दिया था कि फ्रैंकी उसके पास गन लेने आएगा और उसके पास इस वक्त एक बहुत बड़ा हीरा है और उस आदमी ने बोरिस को फ्रैंकी से वो हीरा चुराने का काम दिया था। यहाँ गन लेने के बाद फ्रैंकी बोरिस से उसकी कीमत पूछता है, तो बोरिस बोलता है कि तुम्हारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। तब फ्रैंकी बोलता है कि फिर इसके बदले में मुझे और क्या करना पड़ेगा। तब बोरिस उसे बताता है कि यहाँ पर एक इल्लीगल बॉक्सिंग फाइट होने वाली है और मैं पैसा नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारा पैसा लगाया था जिसे मैं हार गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बुकीज का मेरे ऊपर उधार है। इसलिए मेरे नाम से तुम पैसे लगाओ और इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। यहाँ फ्रैंकी इस बात के लिए मान जाता है और गन लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम दो आदमी सॉल और विनी को देखते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले जिप्सीज से एक डील करके आए थे, इसलिए उन्हें साथ में एक कुत्ता भी फ्री मिला था। असल में जिप्सीज जिस किसी के साथ भी डील करते हैं उसे वो एक डॉग फ्री में देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोरिस आता है और उन दोनों को फ्रैंकी से हीरा चुराने का काम देता है। ये दोनों अपने इस ऑफिस में चोरी का सामान खरीदते और बेचते हैं, पर पहले ये दूसरों के लिए काम किया करते थे, पर अब इन्होंने वो काम छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर बोरिस के पैसों का लालच देने पर वो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फ्रैंकी को डक के पास देखते हैं, जहां वो उसे छोटे छोटे हीरे बेचने आया होता है। यहाँ से निकलकर वो अपनी वैन में जाता है, जो कि एक बुकी ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। यहाँ पर फ्रैंकी को अपने कपड़े बदलने होते हैं, पर तभी अचानक से उसे एक जोरदार झटका लगता है, जैसे किसी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी हो, और वो अंदर अपनी वैन में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। असल में ये टक्कर मारने वाली कार सॉल और विनी की होती है, जो कि यहाँ बुकी ऑफिस के बाहर फ्रैंकी का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब फ्रैंकी आएगा तो वो उसे किडनैप कर लेंगे। पर उन दोनों को नहीं पता होता कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जिसकी गाड़ी को टक्कर मारी है, फ्रैंकी उसी वैन में होता है। यहाँ बहुत देर तक वेट करने के बाद भी उन्हें फ्रैंकी नहीं दिखता, क्योंकि फ्रैंकी तो बेहोश होता है वैन में और उन्हें ये बात पता नहीं होती है। इसके बाद सॉल और विनी बुकी के ऑफिस के अंदर जाते हैं गन लेकर, लेकिन वहाँ अंदर भी फ्रैंकी नहीं होता है।
तो वो रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि वहाँ पर जितना भी पैसा है वो सब उन्हें दे दे। पर यहाँ रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सट्टा लगाने का वक्त खत्म हो गया है और इसलिए अब यहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है, सिर्फ थोड़े से चिल्लर बचे हैं। परेशान होकर सॉल और विनी वो चिल्लर ही लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर कायरॉन ने फ्रैंकी को पकड़ लिया होता है। असल में सॉल और विनी अकेले नहीं आए होते हैं, वो कार ड्राइव करने के लिए कायरॉन को लेके आए होते हैं। यहाँ जब वो दोनों अंदर जाते हैं तब कायरॉन अपनी कार आगे बढ़ाता है, जिससे कि वैन का दरवाज़ा खुल जाता है और वो फ्रैंकी को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद ये तीनों फ्रैंकी को पकड़ के अपने ऑफिस लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी और उसका बॉक्सर, जो कि इस बार की इल्लीगल बॉक्सिंग में बॉक्सिंग करने वाला है, ये दोनों जिप्सीज के कैंप साइट में जाते हैं कैरावैन खरीदने के लिए। असल में जिप्सीज का कोई भी परमानेंट घर नहीं होता है, वो सब कैरावैन में रहते हैं और चलते रहते हैं। यहाँ थोड़ी थोड़ी वक्त में वो अपने कैंप साइट बदलते रहते हैं और इनका ना कोई आधार होता है ना कोई पहचान होती है। यहाँ पहुंचकर टॉमी मिकी से मिलता है। मिकी उसे एक कैरावैन देता है जिसकी कीमत वो $10,000 लगाता है और कैरावैन के साथ वो एक डॉग भी फ्री में देता है, जैसा कि जिप्सीज हमेशा अपनी डील पर एक डॉग फ्री में देते हैं। इसके बाद टॉमी और वो बॉक्सर वहां से निकलने लगते हैं। तभी उनके खरीदे हुए कैरावैन के टायर निकलकर पीछे रह जाते हैं और बाकी सारा हिस्सा आगे निकल जाता है। मतलब उनके साथ चीटिंग कर ली गई है। इसके बाद टॉमी मिकी को पैसे वापस देने के लिए और अपनी कैरावैन वापस लेने को बोलता है, पर मिकी मना कर देता है और उस बॉक्सर को चैलेंज करता है कि अगर वो बॉक्सिंग में जीते तो पैसे वापस। इसके बाद उनकी फाइट होती है जिसमें मिकी एक ही पंच में उस बॉक्सर को धूल चटा देता है और वो बॉक्सर सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। असल में मिकी अपने इलाके का बॉक्सिंग चैंपियन है और उसे हराना बहुत मुश्किल है। अब टर्किश का बॉक्सर तो हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो टॉमी उसे आइडिया देता है कि हम मिकी को लड़वाते हैं। इसके बाद वो दोनों ये ऑफर मिकी को देते हैं। पहले तो मिकी मना करता है, पर बाद में वो एक न्यू कैरावैन के बदले फाइट लड़ने को तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डक के पास अवी का कॉल आता है। यहाँ अवी को पता चलता है कि फ्रैंकी किसी बॉक्सिंग में सट्टा लगाने गया है। असल में फ्रैंकी जब डक के पास हीरे बेचने आया था तब बातों ही बातों में फ्रैंकी ने डक को बता दिया था कि उसे बहुत काम है, क्योंकि उसे अभी जाके बॉक्सिंग में सट्टा लगाना है। यहाँ अवी डक को बताता है कि फ्रैंकी को जुआ खेलने की बहुत बुरी लत है और उस वक्त उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ जुए में लगा देता है और हार जाता है। यहाँ अवी को डर लग रहा होता है कि अगर वो बॉक्सिंग में सट्टा लगाने गया तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना हीरा भी वहीं पर लगा दे और उसे हार जाए। इसलिए अभी फर्स्ट फ्लाइट से न्यूयॉर्क से लंदन आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बॉक्सिंग फाइट को देखते हैं, जहां अवी और डक भी आते हैं। ये दोनों यहाँ पे फ्रैंकी को ढूंढने आए होते हैं, पर फ्रैंकी को तो सॉल और विनी ने पकड़ के रखा है, इसलिए वो इस फाइट में होता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां टर्किश मिकी को बोलता है कि तुम्हें 4th राउंड में हारना है, पर मिकी उस बॉक्सर को एक पंच मारता है और वो बॉक्सर उसी वक्त नॉकआउट हो जाता है। मतलब ब्रिक अपने सारे पैसे हार गया और उसके क्लाइंट्स भी, जिन्होंने ब्रिक के बोलने पर पैसा लगाया था, वो सारे लोग भी अपने सारे पैसे हार चुके हैं। यहाँ उसके सारे क्लाइंट्स ब्रिक पर बहुत गुस्सा करते हैं और अब टर्किश और टॉमी बहुत बुरे फंसे हैं ब्रिक के चक्कर में। यहाँ ब्रिक उन्हें एक और चांस देता है और कहता है कि मिकी को फिर से फाइट के लिए बुलाओ और इस बार 4th राउंड में उसे हारना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रिक को पता चलता है कि किसी ने उसके बुकी ऑफिस में चोरी करने की कोशिश की है। यहाँ वो सीसीटीवी फुटेज देखता है और ये सॉल और विनी होते हैं और ये वही चोरी है जो उन्होंने फ्रैंकी को पकड़ते वक्त करी थी। नेक्स्ट सीन में सॉल और विनी के ऑफिस में बोरिस आता है। यहाँ फ्रैंकी बंधा पड़ा होता है और वह सूटकेस उसके हाथ से बंधा होता है जिसे खोला नहीं जा सकता, इसलिए बोरिस फ्रैंकी को शूट कर देता है और इसके बाद वो उसका हाथ काटकर उसके हाथ के साथ ही सूटकेस लेकर निकल जाता है। बोरिस तो चला जाता है, पर फ्रैंकी की लाश वहीं पड़ी होती है कि तभी वहां ब्रिक आता है। वो उन्हें उसके बुकी ऑफिस में चोरी करने की कोशिश की वजह से जान से मारने आया होता है, पर सॉल उसे हीरे के बारे में बताता है। तो ब्रिक उन्हें 48 घंटों का टाइम देता है और कहता है कि अगर 48 घंटे में हीरा लेकर मेरे पास नहीं आए तो उसके बाद मैं तुम सबको मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में अभी एक हिटमैन टाइप के आदमी बुलेट टूथ के साथ सॉल और विनी के ऑफिस में जाता है। सॉल और विनी के ऑफिस का पता बुलेट टूथ ने लगाया था। यहाँ सॉल उन्हें बता देता है कि हीरा बोरिस के पास है। इसके बाद अवी डक के पास जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि बोरिस का पता कैसे लगाएं, क्योंकि बोरिस अपने ज़माने में रशिया का एक जासूस था और इसलिए उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है।
तभी उन्हें पता चलता है कि एक आदमी डक के पास एक हीरा बेचने आया है और ये बोरिस ही होता है। इसके बाद वो बोरिस को पकड़कर उसे डिग्गी में डाल देते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वो सूटकेस और वो हीरा दोनों मिल जाते हैं। दूसरी तरफ सॉल और विनी नकली गन लेके बोरिस के घर की तरफ निकलते हैं उससे हीरा चुराने के लिए। और तीसरी तरफ दोबारा फाइट करने के लिए मिकी एक और कैरावान मांगता है उसकी माँ के लिए। टर्किश ये बात ब्रिक को बताता है तो ब्रिक को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ब्रिक मिकी की माँ को उसकी कैरावान सहित जला देता है। इससे मिकी की माँ की डेथ हो जाती है और इसके बाद यहाँ उसके और साथियों की मौतें ना हो इसलिए मिकी फाइट करने के लिए मान जाता है। इसके बाद ब्रिक के आदमी टर्किश पर भी हमला करते हैं पर यहाँ टॉमी उन्हें अपनी गन दिखाकर टर्किश को लेकर निकल जाता है। यहाँ टॉमी को पता चलता है कि उसकी गन नकली है, मतलब बोरिस ने उसे नकली गन दी। इसलिए टर्किश और टॉमी बोरिस से एक असली गन लेने के लिए उसके घर की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ सूटकेस मिलने के बाद अवी अपने साथियों के साथ कार में वापस जाने लगता है। यहाँ सॉल और विनी सूटकेस को देखते हैं और उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ टर्किश अपनी कार में कुछ पी रहा होता है तो टॉमी कहता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और वो इसे टर्किश से छीनकर बाहर फेंक देता है। ये ड्रिंक बाहर जाके सीधे गिरती है अवी की कार पे जिससे कि स्क्रीन पूरी वाइट हो जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ कार के एक्सीडेंट होने की वजह से कार की डिग्गी खुल जाती है और अंदर में से बोरिस बाहर निकल जाता है जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है और हाथ पर रस्सी बंधी होती है। और यहाँ बोरिस जाके सीधे सॉल और विनी की कार से टकरा जाता है। मूवी में ये पूरा सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है। कार एक्सीडेंट के बाद अवी और बुलेट टूथ कार से निकलकर बगल में बने एक होटल में जाते हैं और सॉल और विनी कारमाइन के साथ उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ टर्किश और टॉमी बोरिस के घर पहुंचते हैं जिसका दरवाजा खुला होता है। यहाँ बोरिस रोड के दूसरी तरफ से आ रहा होता है एकदम टूटी फूटी हालत में और वो गुस्से में घर के अंदर चला जाता है और वहां से एक गन लेकर बाहर निकलता है। असल में वो अवी और बुलेट टूथ को मारने जा रहा होता है। इसके बाद बोरिस सीधा उसी होटल पहुंच जाता है जहां पर अवी और बुलेट टूथ होते हैं और सॉल और विनी भी उनका पीछा करते करते वहीं पर पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें बोरिस मारा जाता है और यहाँ इस फायरिंग के बीच में सॉल और विनी मौका पाकर वो सूटकेस उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से वो भागकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पर अवी और बुलेट टूथ भी आ जाते हैं। यहाँ पर सॉल और विनी को मजबूरी में अपना हीरा अवी को देना पड़ता है और यहाँ अवी ने हाथ में हीरा लिया ही होता है कि वही डॉगी जो कि जिप्सीज ने उन लोगों को दिया था वो हीरे को अपने मुंह से पकड़ लेता है और निगल लेता है और इसके बाद वो उनके ऑफिस की विंडो से कूदकर भाग जाता है। इस बात पर अवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। पर जब थोड़ी देर बाद वो अपनी फायरिंग रोकता है तो वो देखता है कि बुलेट टूथ भी मर चुका है। असल में उसकी गोली बुलेट टूथ को लग गई होती है। अवी ने एक खून कर दिया है। इस बात से परेशान होकर वो सीधा लंदन से वापस न्यूयॉर्क भाग जाता है और अब सॉल और विनी के पास दो लाशें हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिकी फाइट के लिए जाता है जहां पर ब्रिक उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ की तो ब्रिक के आदमियों ने उसके कैंप साइट को घेर रखा है और वो सबको मार देंगे। यहाँ फाइट में मिकी स्टार्टिंग के 3 राउंड बहुत मार खाता है पर लास्ट राउंड में वो एक पंच मारता है उस बॉक्सर को और वो बॉक्सर वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद वो उस जगह से टर्किश और टॉमी के साथ वापस जा रहा होता है। तभी ब्रिक आता है और कार के अंदर बैठे अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन सबको शूट कर दो। पर तब उसके आदमी खुद उसी को शूट कर देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। असल में ये ब्रिक के आदमी नहीं होते हैं, ये सारे मिकी के दोस्त होते हैं। असल में मिकी को अपनी माँ की मौत का बदला लेना था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए इसके कैंप साइट के दोस्तों ने ब्रिक के सारे आदमियों को मार दिया और अब फाइनली उसने ब्रिक को भी मार दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी तक मिकी खुद के ऊपर ही पैसे लगा रहा था। मिकी अपने जीतने पर पैसे लगा रहा था, इसीलिए वो जानबूझकर हमेशा लास्ट राउंड में जीत जाता था। मतलब कि मिकी सबको टोपी पहनाकर दोनों हाथों से पैसे कमा रहा था। इसके बाद टर्किश और टॉमी अगले दिन उसी कैंप साइट पर वापस जाते हैं पर वहां पर जिप्सीज का कोई अता पता नहीं होता है। उन्होंने रात में ही वो जगह छोड़ दी थी क्योंकि कल रात उन्होंने 12 लोगों को मार दिया था। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और टर्किश और टॉमी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद टर्किश और टॉमी को एक डॉगी दिखता है और वो कहते हैं कि वो अपने डॉग को सैर कराने के लिए लेकर आए हैं।
ये वही डॉग होता है जो कि कल रात हीरा निकलकर भाग गया था। ये जिप्सीज का कुत्ता था, तो वो वहां से भागकर सीधे अपने पुरानी जगह पे चला गया था। इसके बाद पुलिस उन्हें जाने देती है और टॉमी उस डॉगी को उठाकर अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ सॉल और विनी भी कुत्ते का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे थे, पर पुलिस को उनकी कार में से दो लाशें मिलती हैं, इसलिए पुलिस उन्हें वहीं पर पकड़ लेती है। इसके कुछ वक्त बाद वो डॉगी बहुत चिल्ला रहा होता है, तो टर्किश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसके अंदर में से एक बड़ा सा हीरा निकालते हैं। और अब मूवी वापस से प्रेजेंट सीन में आती है, जहां पर ये सारी बातें टर्किश हमें बता रहा होता है और वो यहाँ प्रेजेंट सीन में इस हीरो को बेचने आया होता है डग के पास। यहाँ डग हीरा देखते ही अवी को कॉल करता है और अवी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब कि इन द एंड अब या तो अवी को वो हीरा सीधे सीधे वापस मिल जाएगा, नहीं तो फिर टर्किश और टॉमी के साथ एक और नया सर्कल तैयार होगा। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।